श्री महालक्ष्मी नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर दीपावली के 7 उपाय बताऊंगा जिससे धन और पुत्र की प्राप्ति होगी। साथ ही दीपावली पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी दूंगा। दीपावली के दिन भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा विधि विधान से की जाती है। इस दिन सायकाल में पूजन करना अति उत्तम माना गया है। दीपावली के दिन शुभ मुहूर्त में पूजन करना चाहिए। दीपावली का पर्व 12 नवंबर 2023 रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन घरों में शाम के समय गणेश, लक्ष्मी व कुबेर देव की पूजा अर्चना की जाती है। वही व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में दोपहर में अभिजित मुहूर्त में लक्ष्मी कुबेर पूजन किया जाता है। इस साल दीपावली पर आयुष्मान और सौभाग्य योग का शुभ संयोग बन रहा है। इन योगों के कारण इस दिन का महत्व और ज़्यादा बढ़ रहा है। दीपावली के दिन भगवान गणेश की पूजा तथा माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। जीवन में हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है, मान सम्मान मिलता है, पुत्र धन की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि 12 नवंबर को दोपहर 2:44 पर प्रारंभ होगी और 13 नवंबर को दोपहर 2:56 पर समाप्त होगी। इस बार 2 दिन की अमावस्या है, रविवार और सोमवती अमावस्या भी पड़ रही है। कार्तिक मास के महीने में सोमवती अमावस्या का बड़ा महत्व होता है। पंचांग के अनुसार लक्ष्मी पूजन के लिए शुभ मुहूर्त 12 नवंबर को जो अभिजित मुहूर्त रहेगा वह 11:38 से 1:25 तक चलने वाला है। 12:31 तक रहेगा। सुबह की कुल अवधि 53 मिनट की रहने वाली है। दीपावली पर गणेश लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त शाम को 5:35 से प्रारंभ हो जाएगा और 7:15 तक यह मुहूर्त रहेगा। 1 घंटा 56 मिनट का शुभ मुहूर्त रहेगा घर का। दोस्तों, निश्चित काल 11:38 से लेकर के 12:31 तक रहेगा। सिंह लग्न रहेगी 12:09 AM से 2:26 PM तक। अपराह जो मुहूर्त रहेगा शुभ मुहूर्त वह 2:44 PM से 2:40 PM। अमृत शुभ और चर जो घड़ी रहेंगी वह 5:28 से लेकर के 10:25 तक ये घड़ी चलेंगी। शुभ, अमृत और चर ये 3 घड़ियाँ चलेंगी शाम को 5:28 से लेकर के और रात को 10:25 तक। तो इसके बीच में ही आप पूजन कर लें, ये घर का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। ज्योतिष शास्त्र में राहुकाल को अत्यंत अशुभ माना गया है। मान्यता है कि राहुकाल की अवधि में कोई भी शुभ व मंगल कार्य नहीं करना चाहिए। दीपावली के दिन राहुकाल शाम 4:07 से शाम 5:28 तक रहेगा। तो 5:28 तक 4:07 से 5:28 तक कोई भी पूजा आपको नहीं करनी है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। ऐसे में इस अवधि में गणेश लक्ष्मी पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी गणेश जी की पूजा के लिए एक चौकी पर भगवान गणेश व माता लक्ष्मी की मूर्ति इस प्रकार रखें कि लक्ष्मी जी की दाईं दिशा में भगवान गणेश हों। अब कलश की स्थापना करें। कलश पर एक नारियल लाल वस्त्र लपेट करके रखें। 2 बड़े दीपक लेकर एक घी का और दूसरा तेल का रखें। एक दीपक को मूर्तियों के सामने और दूसरे को चौकी की दाईं ओर रख दें। अब गणेश जी के समक्ष एक छोटा सा दीपक रखें। फिर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को पूजन सामग्री जल, मोली, चंदन, खील, अक्षत, गुड़, फूल और मिठाई आदि अर्पित करें। फिर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की आरती करें। पूजन के बाद पूरे घर में तेल के दिए जलाएं और ताकि 12 बजे तक ये दीपक जलते रहें और माता लक्ष्मी का वास हो। अब मैं आपको उपाय बताता हूँ। उपाय क्या करने हैं देखो। पहला उपाय श्री यंत्र, संतान गोपाल यंत्र और व्यापार वृद्धि यंत्र, कनक धारा यंत्र, ये 4 यंत्र लेकर के आइए। साथ ही लक्ष्मी गणेश जी का चांदी का सिक्का, एक प्लेट में स्वास्थ्य चिन्ह बनाएं और उसमें गणेश जी का सिक्का रख दें। हल्दी का टीका लगाएं, यंत्रों पर टीका लगाएं। उसके बाद में श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दूसरा उपाय, दोनों हाथों में खील बतासे आपको भरने हैं
और माता लक्ष्मी से धन प्राप्ति के लिए निवेदन करना है। उसके बाद में श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते हुए माता लक्ष्मी को ये समर्पित कर देंगे। तीसरा उपाय, माता लक्ष्मी के सामने एक बर्तन लेना है। उस बर्तन में थोड़े से चावल और खील और एक कौड़ी और 1 रुपये का सिक्का डाल देना है और माता लक्ष्मी के सामने आपको रख देना है और माता लक्ष्मी से धन प्राप्ति के लिए निवेदन करेंगे। ये बर्तन आपको वहाँ पर भाई दूज तक रखना है। उसके बाद में इस बर्तन में आप चावल हमेशा भर के रखें घर के अंदर और पीली कौड़ी वो जो उसके अंदर डाली वो उसी में रखें हमेशा। इससे अन्नपूर्णा माता प्रसन्न होती हैं और भरपूर धन की प्राप्ति होती है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। अगला उपाय, 2 फल लेकर के माता के सामने रख दें और श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के सामने आपको ये दीपक रखने हैं, 2 फल रखने हैं और मंत्र जाप के बाद में पति पत्नी मिलकर के वो फल खा लें। इससे मनोकामना पूरी हो जाती है, पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन दीपदान करना है। पहला दीपक पितरों के सामने, दूसरा दीपक माता लक्ष्मी भगवान गणेश के सामने 2 दीपक जलाने, तीसरा माता लक्ष्मी के सामने, चौथा घर के मेन दरवाजे पर, 5वां आपको पीपल वृक्ष के नीचे, 6वां भगवान शिव के सामने, 7वां मंदिर के मेन दरवाजे पर और 8वां चौराहे पर या नदी के किनारे। ये 8 दीपक आपको जलाने हैं। रात को 1 लोटा जल भर करके माता लक्ष्मी के सामने रख दें, उसमें एक लाल पुष्प डाल दें। सुबह उठते ही घर के सभी सदस्यों को हाथ लगा करके ये जल आप किसी वृक्ष पर डाल दें। इससे घर की नकारात्मकता और आपके ऊपर अगर कोई दोष है तो वो भी शांत हो जाता है। इस दिन अमावस्या होती है, तो अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करें और पितरों की पूजा करें। 2 बूंदी के लड्डू लेकर के आएँ और बूंदी के लड्डुओं को पितरों के सामने रखें, थोड़ी सी खील उसमें रख दें और पितरों के नाम से ये प्रसाद सभी के लिए बांटें। इससे मनोकामना पूरी हो जाती है, हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है, जीवन हमारे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। दीपावली का दिन बहुत बड़ा दिन होता है। इस दिन आप ये उपाय करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। इस दिन गौ माता का पूजन करके आएँ। गौ माता को आप मीठा खिलाएं, गुड़ खिलाएं, केले का फल खिलाएं, एक वस्त्र उड़ा दें। आप चाहें तो घंटी भी उनके गले में बांध सकते हैं। इससे मनोकामना पूरी होती है, हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। पूरा विस्तार से मैंने आपको जानकारी दी है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो शुभ मुहूर्त यही है, शाम का आप 5:28 से लेकर के और 10:25 तक रात की पूजा कर लें, फिर नहीं तो आप निश्चित काल में करें। और शाम को 4:07 से लेकर के 5:28 के बीच में राहु काल है, ये समय आपको छोड़ देना है, ये समय आपको छोड़ देना है। बाकी आप सुबह भी पूजन कर सकते हैं ऑफिस वगैरह में, 12 बजे तक, सुबह 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक आप ऑफिस वगैरह में पूजन कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब